11 टनल में फंसे 41 श्रमिक बाहर कब निकलेंगे, इसका पूरे देश को इंतजार है। ऑपरेशन मुश्किलों दौर में और दो मोर्चों पर काम चल रहा है। मुख्य टनल में मैनुअल ड्रिलिंग और साथ ही वर्टिकल ड्रिलिंग पर भी काम चल रहा है। लेकिन इस बीच एक आकृति ने सबका ध्यान खींचा है। उस आकृति को मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं। मुख्य टनल का प्रवेश द्वार और प्रवेश द्वार के ठीक बगल में हरिंदर आपको तस्वीरें दिखाएंगे। पीले रंग की पताका, पीले रंग का एक छोटा सा मंदिर बनाया गया। मंदिर जरूर छोटा, क्योंकि हादसे के बाद लोगों ने कहा कि बाबा बौखनाग का मंदिर था वो टूट गया, इसके बाद ये हादसा हो गया। उस मंदिर के ठीक बगल में आपको एक आकृति दिखाई दे रही होगी और दावा यह है स्थानीय लोगों का कि यह भगवान शिव की आकृति है और प्रतीत भी वैसे ही हो रही है। हम अंधविश्वास की बात नहीं कर रहे, लेकिन जब ऑपरेशन मुश्किलों दौर में खिंचता है तो विज्ञान के साथ साथ आस्था की भी बातचीत होती है। बरखा भी हमारे साथ लगातार मौजूद है, जो पिछले 13-14 दिनों से लगातार इस चीज को कवर कर रही हैं। स्थानीय लोग भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। बरखा, इस आकृति को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा। बिल्कुल, जैसे ही आकृति देखिए आज सुबह देखने को मिली है तो लोग इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि बाबा बौखनाग के आशीर्वाद की बात तो हो ही रही थी। अब प्रभु शिव का आशीर्वाद जो है वो भी शायद यहाँ पर रहे और ये जो मजदूर इतने 16 दिनों से अंदर फंसे हुए हैं वो बाहर निकल आए। जो स्थानीय लोग देखिए जो इस बात को मान रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उनसे हम बातचीत यहाँ पर करेंगे। आपको यहाँ पर क्या लगता है कि ये जो आकृति यहाँ पर है वाकई में शिवलिंग नुमा आकृति आप इसको मान रही हैं और इसका जो असर है वो भी जल्द ही रेस्क्यू ऑपरेशन पर होगा? मैडम बिल्कुल होगा, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है तो पहाड़ी लोग सभी देवी देवताओं पे बिल्कुल ये मान्यता आस्था जुड़ाए हुए है। क्योंकि यहाँ पे कहीं इतनी सारी मशीनें आई, सरकार भी अपनी तरह से पूरा प्रयास कर रही है। हर संभव असंभव प्रयास सरकार ने करके देख लिए, मगर जब कुछ संभव नहीं हो पाया तो सभी लोगों ने यह कहा कि यहाँ पे जो देवता का जो ये था वो स्थापित उसे हटाने की वजह से ऐसा हुआ है। तो ये हम भी मानते हैं इस चीज को, और जो शिव जी की जो आकृति दिखाई दे वास्तव में है, स्थानीय लोग इस चीज को मानते हैं और सही भी है। देखिए यहाँ पर देखिए लोगों का ये कहना है कि जब संभव असंभव जब सब कुछ हो गया। बिल्कुल देखिए राकेश, और इतने दिन हो गए हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है और उसके बाद जो भरोसा होता है, भरोसा शुरू से लेकर अंत तक भगवान पर ही करते हैं। और जब इस तरह की इतनी मुश्किल घड़ी होती है तो उनके बारे में सबसे ज्यादा सोचा जाता है। और जो आप कह रहे हैं सोमवार का दिन और उसके बाद और एक और तस्वीर दर्शकों को देखनी चाहिए कि जब यहाँ पर वीके सिंह आए तो सबसे पहले उतरकर जब उन्होंने लोगों ने रिसीव किया तो वो बाबा बौखनाग के उस मंदिर तक गए, वहां पर उन्होंने पूजा की। वो तस्वीरें भी, आज सोमवार का दिन है, भगवान शिव का दिन है। ऑपरेशन इतना लंबा खिंच रहा है तो अब उम्मीदें, चूंकि इस आकृति को लेकर बातें भगवान शिव की आकृति बताई जा रही है, तो भगवान शिव पर उम्मीद है कि अब भगवान शिव ही बेड़ा पार करेंगे। प्रकृति संपदा से परिपूरित हरी भरी चट्टानों से, तरु गुलमों से आच्छादित है, अवस्थित मस्तानों से, जिसके रग रग बसे हुए है अडर ज्ञानी शिव अविनाशी। अपना प्यारा देश है भारत, जहां बसा है उत्तरकाशी। ये उत्तरकाशी की धरती है। यहाँ पर काशी विश्वनाथ का भी मंदिर है और यहाँ कण कण में लोग शंकर को मानते हैं। कंकर कंकर में शंकर की बात करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि यहाँ शिव की आकृति उभर कर आई है। और इत्तेफाक आज जो है सोमवार भी है। निश्चित रूप से भगवान भोले ने जैसी जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी भावना इस रूप में है कि वो भगवान शिव है। हाँ। निश्चित रूप से भगवान शिव। मैं चाहूंगा जरा देखते देखते बातचीत करिए। आप भी देखिए, क्या आपको लग रहा है ये आकृति देखकर, क्या आप लोगों को लग रहा है? बिल्कुल विश्वास तो हो रहा है सर, विश्वास। भगवान शिव, बिल्कुल बिल्कुल भगवान शिव। आप बताइए। बिल्कुल सही बात है। ये तो भगवान शिव की नगरी है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ तो कण कण में भगवान है, जहाँ भी आप देखेंगे। अब ये स्वाभाविक है कि आज जैसे आप बोलेंगे सोमवार का दिन है और सोमवार के दिन में इत्तेफाक यहाँ पर ये चित्र जो उभर के आए हैं, लग रहा है कि भगवान शंकर का ये है। बरखा जरा तस्वीर दिखाकर बातचीत। बिल्कुल। और देखिए राकेश, आप वीके सिंह की यहाँ पर बात कर रहे थे। इंटरनेशनल टनलिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आए हुए हैं, प्रोफेसर आर्नोल्ड लिक्स। रोजाना हमने उनको देखा है तिलक लगाकर, माथा वहां पर टेक कर उसके बाद अपने काम की वो शुरुआत करते हैं। जब रोजाना पहुंचते हैं, जब सबसे पहले दिन पहुंचे थे तब भी यही जो तस्वीरें थी, बिल्कुल यही तस्वीरें देखने को मिली थी। आप बताइए जरा, ये जो आकृति यहाँ पर देखने को मिल रही है, सब लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर तो है सर, चार धाम हमारे जो गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सबसे बड़ा तो ये है। और आज जो ये देखने को दिख रहा है, ये साक्षात दिख रहा है कुछ जी। मैं तो बौखनाग तो यही कृपा करूंगा कि भाई ये क्या चीज है। तो भगवान जो है, जो 41 आदमी की जिंदगी जो यहाँ पर फंसी हुई है, मैं तो हम ये बोले कि भाई मजदूर हो
चाहे वो जैसे उनको बाहर आना बाहर चाहिए। आ जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। देखिए इस तरह से, देखिए एक बात बताइए, ये पानी का रिसाव तो देखिए पहले यहाँ पर रिसाव तो पहले भी हो रहा था, लेकिन आज सोमवार के दिन इस तरह से जब आकृति आ जाती है, तो जब हम इतना ज्यादा धर्म को मानते हैं, आस्था को मानते हैं, आस्था जब हमारे रग रग में होती है, तो आप और भी ज्यादा आपके अंदर सकारात्मकता जो है वो भर जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये स्वाभाविक बात है। देखो आज वो जो पूरा चित्र था, कल तक तो ये नहीं था, आज ये उभर के आया है। तो हो सकता है भगवान जब सब फेल हो गया तो भगवान शंकर ने बेड़ा उठा लिया कि हम जरूर उन 41 लोगों को बाहर निकालेंगे। आप क्या कहेंगे, मान्यताएं जो है सभी लोगों की जो ग्रामीण है, क्योंकि बाबा बौखनाक की तो कृपा के बारे में हमेशा बात होती है, अब प्रभु शिव भी जो है वो अपना आशीर्वाद लेकर क्या प्रकट हो गए हैं? बिल्कुल मैम जी, ये देवभूमि है उत्तराखंड, और देवभूमि यहाँ का नाम इसीलिए पड़ा कि देवताओं का वास है यहाँ पर। और भोलेनाथ ने आज सोमवार के दिन जो है अपने दर्शन इस चित्र के रूप में दिए हैं। देखिए राकेश, हमने यहाँ पर देखा डोली जो है वो यहाँ पर पहुंचती थी, ट्रक में लदे हुए लोग आते हैं, बाबा बौखनाक के जयकारे लगाते हुए आते हैं। और अब वो तस्वीर बता रहे थे जहाँ पर हवन जो चल रहा है, कई देर पहले से ये लोग पहुंचे हुए हैं, हवन पूजन कर रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है यहाँ पर। एक बात का और जिक्र कर दे कि ये तस्वीर हमने दिखाई, और तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि चर्चा हो रही है। विज्ञान के रास्ते हम आगे बढ़ रहे हैं, लोगों को निकालने का प्रयास हो रहा है, भरोसा विज्ञान पर है। लेकिन चूंकि जब आप देवभूमि में हैं, जब आप उत्तराखंड में हैं, जब लोग चर्चा कर रहे हैं कि बाबा बौखनाक इस आसपास के पूरे इलाके के रक्षक हैं, आज सोमवार का दिन है, यहाँ भी काशी विश्वनाथ मंदिर है यहाँ से 35-40 किलोमीटर की दूरी पर। तो ऐसे में भगवान शिव की यह आकृति उभरना, लोग कह रहे हैं कि ये कोई आश्चर्य मत करिए। हमारी इस तस्वीर को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों का भरोसा क्या है, लोगों की उम्मीद कहां है। भरोसा निश्चित तौर पर विज्ञान पर, लेकिन ये भी भरोसा ये कि भगवान शिव इन लोगों पर कृपा करेंगे। एक बार जरा तस्वीर दिखाई हरिंदर, किस तरीके से करीब 8-10 लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर आपको बाबा बौखनाक का मंदिर, पीछे वो आकृति जो भगवान शिव की बताई जा रही है, उसके ठीक ऊपरी हिस्से में आप तस्वीर देखिए, जरा जूम करिएगा और हरिंदर जितना संभव हो सके ऊपरी हिस्से में जहां पर लोग हवन कर रहे हैं, वो तस्वीर आप देखिए। लोग हवन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं भगवान शिव की, भगवान शिव का नाम लेकर बाबा बौखनाक की पूजा कर रहे हैं। और मकसद सिर्फ इतना है कि देवभूमि में देव ही रक्षक हैं इस भूमि के, लिहाजा वो कृपा करें और अंदर जो 41 श्रमिक फंसे हुए हैं, उन 41 श्रमिकों को बाहर निकालें। मैम एक चीज मैं आपसे, चूंकि आपने बड़ा अच्छा भगवान शिव को लेकर वर्णन भी किया, विज्ञान अपना काम कर रहा है और हम उस काम की हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन चूंकि उत्तराखंड देवभूमि में हो तो आस्था की बात ना हो ये मुमकिन नहीं है। और सोमवार का दिन भगवान शिव, जो आप बात कही थी, मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा उसे आप कंटिन्यू करें। मैंने ये कहा था कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि थोड़ा सा देखते हुए ऐसा कि इस तरह का जो भित्ति चित्र वहाँ पर बना है भोलेनाथ की, जिस पे लोग कल्पना कर रहे हैं, तो मैं इसके लिए ये नहीं बोलती कि लोग जो है गलत बोल रहे हैं। जिसकी जैसी भावना है वो अपनी अपनी भावना को उसमें देख रहे हैं, और निश्चित रूप से भगवान शंकर के दर्शन सबको हो रहे हैं। और मैंने ये बोला था कि ये जो पूरा हमारा पहाड़ है, ये प्रकृति, यहाँ की प्रकृति आपने देखी है, तो मैंने ये लाइन बोली थी कि प्रकृति संपदा से परिपूरित, हरी भरी चट्टानों से, तरु गुल्मों से आच्छादित है, अवस्थित मस्तानों से, जिसके रग रग बसे हुए है अडर ज्ञानी शिव अविनाशी, अपना प्यारा देश है भारत, जहाँ बसा है उत्तर काशी। बरखा, आप तो मेरे से पहले से हैं, आप रिपोर्ट कर रही हैं यहाँ पर। अर्नोल्ड डिक्स हो, इंटरनेशनल टनलिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हो, या फिर दूसरे टेक्निकल एक्सपर्ट हो, इधर फ्रॉम NHIDCL, SJVNL, दूसरे वो आते हैं यहाँ पर, शीश नवाते हैं। ये सब देखिए, आप जब आस्था की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, आप जो मानते हैं आप उसमें पूर्ण विश्वास रखते हैं। आप ये जानते हैं कि कई सालों से लोग इसी तरह से यहाँ पर रहते आए हैं, उन्होंने सब कुछ देखा है। जो बारात गायब होने की बात बताई जाती थी, यहाँ पर खुद ग्रामीणों ने, तमाम लोगों ने बताया था कि हाँ ऐसा हुआ था, और उसके बाद स्थिति इस तरह की रही है कि एकदम अटूट विश्वास है कि अगर कोई समस्या आती है, अगर कोई विपदा आती है, तो अगर पार लगाएंगे तो प्रभु भोलेनाथ लगाएंगे, बाबा बौखनाक जो है वो पार लगाएंगे। आप खुद अभी कह रही थी यहाँ पर मैम, ये जो तस्वीरें यहाँ पर हैं कि कई साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने काम कर लिया, एक्सपर्ट्स पहुंचे हुए हैं, लेकिन आखिरकार सहारा तो प्रभु का है। क्योंकि आप देखें, कोई भी तकनीकी है या वैज्ञानिक जो भी मशीनें बने, तो दिमाग तो भगवान ने इंसान के अंदर दिया है ना, तो भगवान आखिर में भगवान ही एक ऊपर वाला है जो जिसकी रक्षा सब कुछ कर सकता है। जी, आप क्या कहेंगे?
हम तो यही कहते हैं कि भगवान गंगोत्री से यही प्रार्थना करते हैं कि उन 41 आदमी की जो है जीवन बचना चाहिए। और देखिए। अपने भाई मोदी को भी यही कहते हैं कि भाई आज हमारे देश में पहला प्रधानमंत्री है जिसने इतनी जो है। और देखिए पीएमओ के दखल के बाद जो पीएमओ के अफसर यहाँ पहुंचे हैं उसके बाद ये पूरा का पूरा काम जो है वो इतनी तेजी से यहाँ पर चल भी रहा है। ये भी आपने यहाँ पर देखा होगा, नहीं तो काम तो देखिए 12 तारीख को ये पूरा का पूरा हादसा होता है। कई कोशिशें की गई, ऑगर भी लाई जाती है, वो भी विफल हो जाती है। पीएमओ ऑफिशियल पहुंचते हैं, फिर तेजी पकड़ी है। उसी साइंस के साथ में आस्था काम कर रही है। बिल्कुल विज्ञान भी है और भगवान भी है। विज्ञान हमारी जो आस्था है भगवान पे है सबकी, और विज्ञान अपना काम कर रहा है। निश्चित रूप से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है बराबर यहाँ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जितनी भी मशीनें हैं आपने देखा, मैं तो यहाँ पर 12 तारीख से हूँ। जब ये हादसा हुआ तब से मैं लगातार हूँ। हम लोगों ने दीपावली भी नहीं मना पाई, लेकिन आप भी 2-3 दिन के बाद आप भी आ गई थी। आप भी देख रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी कितना यहाँ के बारे में संवेदनशील है। पीएमओ में बैठ करके यहाँ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बराबर यहाँ के आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से उनकी वार्ता हो रही है और यहाँ के विषय में धामी जी उनको एक जानकारी दे रहे हैं। और हमारे सारा प्रशासन भी, साथ सरकार भी, ताकि ये जो लोग हैं राकेश, जो जल्द से जल्द ये बाहर आ जाएं, इसकी कोशिशें देखिए प्रशासन तो कर ही रहा है, टेक्नोलॉजी तो कर ही रही है, लेकिन जो इस आस्था का सवाल है ना, उससे शायद आप हट नहीं सकते, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब बरखा एक चीज और है, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी की चर्चा हो गई तो प्रधानमंत्री मोदी कितने बड़े शिव भक्त हैं वो तस्वीरों के जरिए हमने देखा है। केदारनाथ की बात हो, नेपाल जाएं तो पशुपतिनाथ मंदिर की बात हो, वाराणसी जाएं तो काशी विश्वनाथ मंदिर की बात हो, और काशी विश्वनाथ का एक मंदिर तो यहाँ पर भी है। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। देखिए किस तरीके से लोग हवन पूजन कर रहे हैं। आज सोमवार है, भगवान शिव का दिन है, और उसके साथ ही भगवान शिव का दिन, लोगों की चर्चा ये कि भगवान शिव की आकृति इस टनल के चूंकि प्रवेश द्वार पर है तो बहुत जल्द यह ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। और चूंकि यह ऑपरेशन विज्ञान के जरिए आगे बढ़ रहा है, उसमें लंबा खिंच रहा है, तो उसमें भक्ति, धर्म और उसके सहारे की अब भगवान की कृपा होगी। और यही हमारा इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद था कि किस तरीके से जब ये आकृति उभरी तो लोगों के बीच, जो आसपास के लोग हैं जो कि बाबा बौखनाग के मेले में अभी होकर आए, किस तरीके से उन्होंने चर्चा की कि यहाँ पर यह भगवान शिव की आकृति है। और भगवान शिव की आकृति चूंकि ये देवभूमि है, कड़कड़ में यहाँ पर भगवान शिव हैं, तो जल्द ही कृपा होगी। इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद यही है बरका। बिल्कुल, हमारा मकसद बिल्कुल यही है कि जो लोगों की आस्था है, लोग क्या विश्वास करते हैं, किन बातों को लेकर चर्चाएं इस दौर में कर रहे हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल वक्त है इस वक्त ये देवभूमि के लिए। जो ये आफत, ये विपदा जो इतने दिनों से आ रखी है, टल नहीं रही है। इसी वजह से इन चीजों को लेकर चर्चाएं जो है वो लगातार की जा रही है। लोगों को पूरा भरोसा है, बाबा बौखनाग हो, शिव जी हो, सब जो है वो यहाँ पर अपना आशीर्वाद देते रहेंगे।